गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने छोटे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा आयत। आयत से संबंधित सभी कंसेप्ट और ट्रिक का बिना फिक्र किए हुए जिक्र करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें। कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि आज का अपना टॉपिक रहेगा आयत। आयत से संबंधित पहला जो है ना कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई होता है, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे। तो इसमें जो है ना आयत में कुछ ट्रिपलेट का भी काम पड़ता है। ट्रिपलेट के माध्यम से हम आयत से संबंधित, वैसे तो ट्रिपलेट ट्रायंगल में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे जो है ना आयत जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है। यदि इसका हम नाम दे देंगे तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। इसलिए जो है ना आयत में भी ट्रिपलेट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे कि आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है। यदि आयत का परिमाप कह दिया जाए तो परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों? परिमाप निकालने के लिए कहीं एक भुजा से, इसमें 4 भुजा होता है, जितना भुजा दिया रहे, कोई भी फिगर क्यों ना हो, यदि उसका परिमाप पूछा जाए तो जितना भुजा दिया रहे उन सभी का योग जो है ना उसका परिमाप, यानी परिमाप मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग जो है ना परिमाप कहलाता है। तो यदि आयत का परिमाप पूछे तो आयत का परिमाप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। यदि यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ जाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये लंबाई हो जाएगा, एल लिख लीजिए लंबाई को जो एल से डिनोट कर दीजिए। अब यहाँ से यहाँ जाइएगा, क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई यानी ब्रीथ, चौड़ाई को 20 से लिख लीजिए। अब फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा दोस्तों, तो फिर एक एल मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा? एक एल मिल गया। अब फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो फिर एक बी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सभी भुजा का योग तो कर लिए हैं। अब इसमें 2 बी है, 2 बी है, ठीक, और 2 एल है, तो कितना हो गया? 2 ठो बी हो गया और 2 ठो एल हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। यदि 2 को आप लोग कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एल प्लस का बी, ये जो है ना इसका परिमाप हो जाएगा। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये जो है ना आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू में लंबाई प्लस का चौड़ाई, लंबाई प्लस का चौड़ाई इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप हो जाएगा। यदि आपको आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, यदि आपको आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा, उसका लंबाई ले लीजिएगा, उसका चौड़ाई ले लीजिएगा, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लंबाई गुना का चौड़ाई, ये जो है ना क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा? लंबाई गुना का चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर बीच में एक ये डायगोनल हिच दिए तो इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण की लंबाई यदि पूछ दिया जाए तो क्या कीजिएगा? ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो है शेप है, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। समकोण त्रिभुज में एक लंबाई होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो ये जो है ना, मान लेते हैं कि ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये जो है क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यदि कर्ण निकालिएगा तो कैसे निकलेगा? रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस का चौड़ाई के स्क्वायर। कैसे निकालिएगा?
लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर, ये जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। किसका? आयत का। बस आयत में जो है तीन ही कंसेप्ट होता है। एक आयत का परिमाप होता है जो कि बता दिए है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। एक आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई करके, लंबाई गुना चौड़ाई करके आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि विकर्ण पूछ लिया जाए तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। इन दोनों का जो है ना स्क्वायर कर देंगे, प्लस करके रूट अंडर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। चलिए अब तो इसका बेसिक बता दिए, अब इसका कुछ फॉर्मूला से दर्शन कराते हैं। ये रहा इसका कुछ फॉर्मूला, मात्र तीन ही फॉर्मूला इसमें होता है। इसको फॉर्मूला या कंसेप्ट कह सकते हैं। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई, यह आयत का परिमाप हो गया। आयत का क्षेत्रफल यदि निकालने के लिए बोल दिया जाए तो लंबाई गुना का चौड़ाई, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि विकर्ण पूछ लिया जाए किसका? आयत का, तो कैसे निकालिएगा? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। अब चलिए कुछ जो है महत्वपूर्ण ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने में जो ट्रिपलेट बहुत बड़ा योगदान निभाता है। यदि आप लोग को ट्रिपलेट याद रहेगा, याद रहता है तो आप जो है ना कैलकुलेशन को विदिन 2 से 5 सेकेंड में जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहला ट्रिपलेट जो है ना, देखिए 3 4 5, पहला ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। ये 3 4 5 में जो है ना जो सबसे बड़ा रहेगा वो जो हो जाएगा कर्ण। जो सबसे बड़ा रहेगा वो हो जाएगा कर्ण। यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा कौन सा? 3 4 5 में 5 जो है ना कर्ण हो जाएगा। अब जो है ना आधार, सबसे छोटा आधार हो जाएगा। आधार जो है ना क्या है? यहाँ पर 3 है, आधार छोटा हो जाएगा। या तो लंबी छोटा हो सकता है कभी कभी, तो इन दोनों में जो है ना कोई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हमेशा कर्ण रहेगा। और इसका मल्टीप्लाई फैक्टर जो है ना, पहला ट्रिपलेट का मल्टीप्लाई फैक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यदि 6 8 10 कह दिया जाए, ये किसका ट्रिपलेट है? बेसिक 3 4 5। 3 4 5 में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे 3 है 4 है और 5 है। इन दोनों में जो है ना 2 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो गया? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ये जो है ना 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। अब इसी तरह जो है मल्टीप्लाई करके बहुत सारा फैक्टर इसका जो निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब दूसरा ट्रिपलेट देख लीजिए दोस्तों। दूसरा ट्रिपलेट क्या है? 5 12 13। याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है 5 12 13। यदि 2 भुजा की लंबाई दे दिया जाए, तीसरी भुजा जो आराम से ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। वैसे पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय से ही ट्रिपलेट निकलता है, तो याद रखिएगा 5 12 13। तीसरा ट्रिपलेट हो जाएगा 7 24 25। 7 24 25 कौन सा? तीसरा ट्रिपलेट हो जाएगा। चौथा ट्रिपलेट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है, 8 15 17। चौथा कौन सा हो जाएगा? 8 15 17। पाँचवा 9 40 41। इस तरह के जो है सभी ट्रिपलेट को आप लोग याद रखिएगा और क्वेश्चन को जो है ना कुछ ही सेकेंडों में ट्रिपलेट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है ना कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं आयत से संबंधित। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको जो है ना ध्यान पूर्वक पढ़िए। पढ़ने के बाद यदि आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप लोग क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा ही नहीं तो समझिएगा कैसे? यदि नहीं समझ पाइएगा तो बना भी नहीं पाइएगा। तो चलिए इसलिए कहते हैं कि एक बार जो है ना ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके बनाने का। यदि नहीं बनता है तो तब तो हम बता ही देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई का वैल्यू कितना दिया है? 252 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 9:7। तो क्षेत्रफल क्या होता है?
क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई। अब जो है ना 9:7 है, इसको जो है ना 9x मान लीजिए अनुपात 7x मान लीजिए, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेगा। ये क्या होगा, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो इन दोनों का यदि आप लोग क्षेत्रफल निकालिएगा तो दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुना चौड़ाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 गुना 7 कितना होता है दोस्तों, 9 गुना 7, 9 7 63। अब x गुना का x होगा, x गुना का x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया है, यानी कि इसका क्षेत्रफल किसके बराबर दिया गया है, 252 के बराबर दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना अब 63 से कटाना पड़ेगा किसको, 252 को। अब कटाने के लिए भी एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, आप लोग जो है ना विदिन 1 से 2 सेकंड में कैसे कटाइएगा। ये बड़ा संख्या है, 63 का मल्टीपल तो आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा तो आप लोग कटा सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 252। 252 में यदि 63 से डिवाइड करेंगे, देखिए दोस्तों इकाई का अंक नीचे में क्या है, 3 है, ऊपर में इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब देखिए दोस्तों 3 को कितना बार मल्टीप्लाई किया जाता है, सो इकाई का अंक 2 आता है। देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यदि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या इकाई का अंक 2 आ जाएगा, क्योंकि 12 आ रहा है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना बार मल्टीप्लाई करने पर, 4 बार, यहाँ पर 4 लिख लीजिए। अब एक बार देखते हैं 63 गुना 4 करेंगे मने मन, तो 252 आ रहा है, हाँ आ रहा है। यदि 63 गुना 4 कीजिएगा तो 252 आ जाएगा, यानी कि कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। रूट अंडर 4 बराबर कितना होता है, 2 होता है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब पूछा गया है परिमिति किसका, आयत का। आयत का परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दिया था, 9:7। एक्स बराबर आ गया आपको 2, तो इसका जो है ना परिमिति निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, 9x और 7x दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 16x। एक्स का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, 2 गुना का 16 गुना का 2। अब जो है यही इसका परिमिति हो जाएगा। इसका परिमिति अब 16 दूना 32 दूना 64। अब देखिए दोस्तों 64 किस ऑप्शन में है, 64 ऑप्शन नंबर ए में है। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए शॉर्ट टाइम में जो है इसको जो कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो है ना इसका अनुपात जो दिया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स लगा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए और 252 के बराबर कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके 252 के बराबर कर लिए। अब जो है ना कटा करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। जब एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो इसका जो है ना परिमाप पूछा गया। परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस का चौड़ाई। लंबाई कितना है, 9x है, लंबाई कितना है 9x है, और चौड़ाई 7x है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 16x हो जाएगा। 16x, एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो अभी कितना आया था, 2 आया था। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके जो है ना देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से इसको कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों उस आयत की परिमिति, यहाँ पर ट्रिपलेट काम आएगा। आप लोग को बताए थे ना कि 5 12 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, उसी का मल्टीपल यहाँ पर दिया गया है। उस आयत का परिमिति क्या होगा, ये जो ना मान, ये जो ना आयत बन गया। अब ये आयत में ये क्या होता है, ये विकर्ण होता है। विकर्ण की लंबाई दिया गया है कितना, 26 है। 26 को कैसे लिख सकते हैं, 5 13 गुना का 2, 13 गुना का 2 होता है। और जो है ना ट्रिपलेट क्या होता है, 12, देखिए 5 12 17,
ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, जो शुरुआत में हम बता दिए थे। एक बार बैक करके जो ना आप देख लीजिएगा और वो ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, लेकिन एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तब 26 बना है। और इसमें भी तो आप लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना ये भी भुजा बराबर होगा, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है, आपस में ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। और ट्रिपलेट किस में बनता है, समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज का जो है ना रूप ले रहा है। तो पूछा गया है क्या, परिमिति पूछा गया है दोस्तों। परिमिति क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस का चौड़ाई। लंबाई कितना है, 12 दूना 24, चौड़ाई कितना है 10 है। 24 10 कितना होता है दोस्तों, 24 10, यदि इसको और इसको ऐड कीजिएगा, 24 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 गुना 2, 34 गुना 2, 4 दूना 8, 3 दूना 6। देख लीजिए दोस्तों 68 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट की परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमाप पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बात अपने लाइफ में गांठ बन के याद रखिएगा, यदि कम कहा जाए यदि अधिक कहा जाए, हमेशा अंतर लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा अंतर, माइनस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कितना कहा गया, कम है, कितना कम है, 60 मीटर कम है। तो इसका जो है सबसे पहले लंबाई देखिए, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का अनुपात दिया गया है 8:5। क्या दिया गया है, 8:5। यदि चौड़ाई, यहाँ पर पढ़िए दोस्तों, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन दोनों में लंबाई चौड़ाई में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 8 और 5 में कितना का अंतर होता है, 3 का अंतर है। यही 3 जो है ना बराबर है किसके, 60 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 20 निकल गया। 1 रेशियो का वैल्यू 20 आ गया। पूछा गया परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है दोस्तों, 20 है। 1 रेशियो कितना है, 20 है। 2 इंटू में लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। 8 5 13 गुना का 20 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था। यदि 13 गुना 2 गुना 20 कीजिएगा तो आप लोग को 520 आ जाएगा। अब देखिए 520 किस ऑप्शन में है, 520 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। क्या कहे थे अभी, यदि अधिक कहा जाए यदि कम कहा जाए तो क्या करेंगे, हमेशा अंतर लेंगे। लंबाई माइनस की चौड़ाई में अंतर कितना है दोस्तों, 48 है। कहा गया है कि इसके परिमाप 800 मीटर है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू में लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर 800 के बराबर है। अब इसको कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 400 बार में कट जाएगा। 400 बार में कट गया तो L प्लस वी का वैल्यू कितना आ गया, L प्लस वी का वैल्यू जो है ना 400 आ गया। L प्लस वी का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 400 आ गया। L माइनस वी का वैल्यू दिया था, L माइनस वी का वैल्यू कितना दिया था, 48 दिया था। और L प्लस वी का वैल्यू आप निकाल लिए कितना, 400। अब जो है ना यहाँ से L और B का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब ना उसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना का चौड़ाई होता है। तो यदि L का वैल्यू निकालिएगा तो इनको जोड़ दीजिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 2L बराबर क्या हो जाएगा, 400 और 48 कितना हो जाएगा, 448 हो गया। अब L का वैल्यू निकालिएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, इस जाएगा तो कट जाएगा। कितना हुआ, 2 2 4 224 हो गया। L का वैल्यू 224 आ गया। अब जो है ना V का वैल्यू निकालिए दोस्तों।
बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सम से 224 को घटा दीजिए, 4 सम से 224 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 176 आ गया। पूछा गया है कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट और ट्रिक का जो है ना ज़रूरत पड़ जाता है। कैसे, अब पूछा गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई। लंबाई का वैल्यू कितना आया, लंबाई का वैल्यू जो है 224 आया और चौड़ाई का वैल्यू 176। अब इन दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करने के लिए बैठिएगा तो कितना सेकंड लगेगा, कम से कम 30 से 35 सेकंड तो ज़रूर लग जाएगा यदि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो। लेकिन इसको 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। एकाएक अंक यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर एकाएक अंक क्या है, 6 है। यदि 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है। अब जो है ना 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वो चारों ऑप्शन में देखिएगा इकाई का अंक 4 किस ऑप्शन में दिया गया है। इकाई का अंक 4 जो है ना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह जो है आप लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ये वीडियोस आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिलते हैं तब। तो चलिए अब जो है ना आज का लास्ट सवाल को देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर, चारों ओर घूम रहा है तो चारों ओर घूमने में जो किसका निर्माण होता है, परिमाप का निर्माण होता है। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू 6 दिया है तो लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में 2 से भाग चला जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना का चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है, 2 है। तो इसका लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, योग करने पर जो है ना 3 आना चाहिए और गुना करने पर 2 आना चाहिए। अब ऐसा अपना मन में जो है ना कुछ मान सकते हैं। तो योग करने पर यदि एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, यदि लंबाई को आप 2 मान लीजिए, चौड़ाई को 1 मान लीजिए, तो दोनों को योग कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यदि इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में तो 2 गुना 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो सर्टिफाइड हो रहा है। तो इसका जो अंतर पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 2 माइनस 1, 2 और 1 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। अब देख लीजिए 1 किस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।